अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कैफ़ हालुकुम अय्युहा त्तालिबात वत्तालिबीन अना मअकुम जुनैद सईद अन्नजवी व अंतुम तअलमून أننا نتعلم على هذه القناة واسم هذه القناة جنيد AE كلاس ما نتعلم عليها نتعلم اللغة العربية। हम यहाँ पर अरबी ज़बान और इसी तरह से अल्लुगा अल इंजलिज़िया, हम ये दो ज़बानें यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स बहुत ख़ास है। अगर आप हमारे कोर्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9760708646। अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो आप हमारा जो नेशनल कोड है +91 वो लगाना ना भूलें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। हमारा नंबर आप लिख सकते हैं 9760708646। ये हमारा नंबर है। इंडिया के बाहर से हैं तो +91 लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। एक बार हम और नंबर लिख देते हैं +919760708646। ये हमारा क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सबक है, पिछले सबक में हमने सवाल जवाब देखे थे। अगर आप पिछले सबक से वाकिफ़ नहीं हैं तो देखिए ये आपका सबक नंबर 11 है और सबक नंबर यानी अस्सा। सबक नंबर क्या है भाई? सबक नंबर है 11 अस्सा। सॉरी, सबक नंबर 11 अस्सा ये है आपका सबक नंबर 11। यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ से हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद ये सवाल जवाब हम यहाँ पर कुछ सवाल कराते हैं। यहाँ पर हम अल्फाज माने लिखवाते हैं और जो ज़रूरी होते हैं हमारे कवायद, अरबी जो कवायद होते हैं नहू सर्फ से मुताल्लिक, वो हम ज़रूरी तौर पर डिस्कस करते हैं। तो अगर सच में अगर आप अरबी सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नया सबक शुरू कर रहे हैं। हमारा सबक है आज का अल-फुतूर। अल-फुतूर का मतलब होता है क्या? इफ्तार, यानी रोज़ा न रखना। इससे हम क्या कह सकते हैं? इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये नाश्ता करने के बारे में बातचीत चल रही है। अल-फुतूर का मतलब हम कह सकते हैं इफ्तार। इफ्तार का मतलब हो सकता है ब्रेकफास्ट। ठीक है ना, ब्रेकफास्ट। चलिए सबसे पहले इबारत पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं कि हम पहले इबारत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब्तु मिन अबी व उम्मी, मैंने अपने अब्बू से तलब्तु मिन अबी व उम्मी अन असूम यौमन मिन रमज़ान फ़क़ाल अबी इन्नक सग़ीरुन ज़ईफ़ुन ला तस्बिरु अलल जु'i वल अतशि फ़क़ालत उम्मी हाज़िहि अय्यामु सैफ़िन वस्सौमु फ़ीहा शदीदुन वस्सौमु फ़ीहा शदीदुन इस्बिर हत्ता तकूना अय्यामु शिता। चलिए, तो यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है। बच्चे की कहानी इस तौर पर है कि वो अपने अब्बू से रोज़ा रखने के लिए बोल रहा है, अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से, अपने वालिदैन से। उनके अब्बू उनको मना कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तलब तो मिन उम्मी, मैंने तलब किया अपने अब्बू से और अपनी अम्मी से। तो यहाँ पर हम अल्फाज माने लिखेंगे। तलब यतलुबु का मतलब क्या होता है? तलब यतलुबु बाबे नसरा से आता है। इसका मज़दर आता है तलबन। इसका मतलब होता है मांगना, चाहना, डिमांड करना। इंग्लिश में हम बोल देते हैं इसको डिमांड करना। ठीक है ना। अगर आपको सच में कोई फ़ायदा पहुंचता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा चैनल, और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। तलब तो मिन अबी व उम्मी, मैंने अपने अब्बू से और अपनी अम्मी से तलब किया। क्या तलब किया? कि अन असूमा, के मैं रोज़ा रखूँगा। सामा यसूमु बाबे नसरा से आता है। सामा यसूमु सौमन, ये मज़दर है इसका। इसका मतलब आता है रोज़ा रखना। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं कीप फास्ट। कीप फास्ट, अन असूमा। और आप जानती हैं बच्चों कि जो ये अन है ये हरूफ नासिबा में से है। और हरूफ नासिबा आप जानते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अन, लन, कई, इज़न। ये चारों के चारों हमेशा मुजारे पर दाखिल होते हैं। मुजारे के 5 सीगों को क्या करते हैं? मंसूब बनाते हैं, यानी ज़बर देते हैं। मुजारे के 7 सीगों में से नून एराबी गिरा देते हैं। नून एराबी गिरा देते हैं।
और भाई दो नून ज़मीर होते हैं, नून ज़मीर बोलते हैं उनको, वो बाकी रहते हैं। तो क्या याद रखेंगे कि अन लन, अन लन, कई, इज़न, ये क्या है, ये सब के सब कहलाते हैं हरूफ नासिबा। कितने होते हैं तादाद में, ये तादाद में होते हैं चार। कितने होते हैं, फोर होते हैं। क्या होते हैं, हरूफ नासिबा। कौन कौन है, अन, लन, कई, इज़न। कहाँ दाखिल होते हैं, हमेशा मुजारे पर दाखिल होते हैं। क्या करते हैं, मुजारे के पांच सीगों को हमेशा मंसूब करते हैं। सात सीगों में से नून एराबी गिरा देते हैं। नून एराबी होते हैं ना, जैसे यफ़ालू, यफ़ालानी, यफ़ालूना। तो यफ़ालू जो है वो तो मंसूब हो जाएगा, और यफ़ालानी, यफ़ालूना के जो आखिर के दो नून है वो गिर जाएंगे। तो इस तरह से सात नून गिरेंगे, और दो नून ज़मीर होते हैं वो अपनी हालत पर बाकी रहते हैं। इसको एक बार सही से करके, वीडियो को रिवाइज करके, वीडियो को पॉज करके एक बार सही से याद करेंगे। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये कायदे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं भाई। तो क्या कह रहे हैं कि अन असूमा यौमन, देखो यहाँ पे असूमा जो ज़बर जो आ रहा है ना, ये मीम के ऊपर जो ज़बर आ रहा है, ये 100% अन की वजह से आ रहा है कि मैं रोज़ा रखूंगा, यौमन एक दिन का रोज़ा रखूंगा, मिन रमज़ान, रमज़ान के महीने में से। रमज़ान गैर मुनसरिफ है क्योंकि इसमें अलिफ नून ज़ायतान है, और मिन की वजह से ये रमज़ान ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ पर कभी भी ज़ेर नहीं आता। फ़काल अभी, तो मेरे अबू ने कहा कि इन्नका सगीरुन ज़ईफ़ुन, कि तुम छोटे हो और कमज़ोर हो। इन्नका बेशक आप हो, सगीरुन छोटे, ज़ईफ़ुन कमज़ोर, ला तस्बिरु सबरा यस्बिवा ने सबर रखना, तुम सबर नहीं रख पाओगे, अलल जोई भूख पर। ठीक है ना, जा यजूउ जौअन माने भूखा होना, जा यजूउ जौअन के माने क्या होते हैं, भूखा होना। ठीक है ना, भूखा होना मतलब भूख लगना। इसका मतलब होता है टू फील हंगर, भूख महसूस करना। कि इन्नका सगीरुन ज़ईफ़ुन, कि तुम छोटे हो, कमज़ोर हो, ला तस्बिरु अलल जू, तुम भूख पर सब्र नहीं कर पाओगे, वल आतशी, और प्यास पर। आतिशा या आतशु बाबे समिया से आता है, आतिशा बाबे समिया से। ठीक है ना, या आतशु कमन, ठीक है ना, अतशन व अतशानन का मतलब होता है प्यासा होना। टू बी थर्स्टी, कि तुम भूख और प्यास पर सब्र नहीं कर पाओगे। वक़ाल तुम, और मेरे अम्मी ने कहा, क्या कहा, हाज़िही अय्यामु सईफिन, ये गर्मी के दिन हैं। सईफ माने गर्मी, सईफ के माने, सईफुन माने गर्मी, मतलब होता है समर। ये कि ये दिन गर्मी के दिन हैं, समर डेज हैं। वस्सौमु फीहा, और इस गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों के अंदर, वस्सौम रोज़ा रखना, फीहा उसमें, किसमें, ये हा ज़मीर जो है ये मुअन्नस की ज़मीर है, और ये लौटाएंगे हम अय्याम की तरफ। आप जानते हैं कि यौम की जमा अय्याम है, और ये जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर हमेशा हमेशा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। इसलिए इसको हमने मुअन्नस मानते हुए यहाँ पर जो ज़मीर है हा, ये मुअन्नस लेकर के आए। इतनी बात समझ में आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, आप समझते हैं कि नहीं समझते। कमेंट करके बताना ज़रूरी है, अगर आप समझ गए तो सच में भी कमेंट करके बताएं मुझे, ताकि मैं समझ सकूँ कि भाई हमारे पढ़ाने का, बताने का फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो हाज़िही अय्यामु सैफिन, ये गर्मी के दिन हैं, व सौमु फीहा, और उनमें रोज़े रखना, शदीदुन शदीद है, मतलब मुश्किल है, टफ है, TOUGH, टफ है, टफ। इस बिर, इसलिए बेटा सब्र करो, हत्ता तकूना अय्यामु शिताइन, यहाँ तक के सर्दी के दिन आ जाएं। शिता, शिता, ये रहा शिता, इसका मतलब होता है, शिताउन का मतलब होता है विंटर। शिताउन का मतलब क्या होता है, विंटर। यहाँ तक के सर्दी के दिन आ जाए। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वलाकिन्नी बकैतु वकुलतु, चलिए यहाँ से अगली बार, अगली लाइन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप हमें एक तरह से इजाज़त दीजिएगा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।